आइए सुनते हैं कुछ दोहे। जी हाँ, पद्मश्री बेकल उत्साही साहब से, जिन्होंने शिरकत की नैनीताल में हुए मुशायरे और कवि सम्मेलन में। ये मुशायरा रॉकी टॉक पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। आइए देखते हैं ये वीडियो। ये हमारी सार्थक हो गई और इसका शुक्रिया इसका हम सबसे हमें डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब को देते हैं, जिन्हें उच्च स्तर के कवि और शायर यहाँ बुलाए गए। अब पद्मश्री बेकल उत्साही साहब के लिए तो हम जैसे छोटे लोगों के पास शब्द भी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि उनका पूरा जीवन कबीर, तुलसी, खुसरो, रसखान, अगर सबको मिलाकर एक कोई शख्सियत, कोई व्यक्तित्व बनता है तो वो पद्मश्री बेकल उत्साही साहब है। मैं वही दे रहा हूँ माइक। पद्मश्री बेकल उत्साही साहब किन मजबूरियों में यहाँ आए ये आप नहीं जानते। यहाँ से इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ बलरामपुर से, फिर मेरी दरख्वास्त पर और खासतौर से गवर्नर साहब की मोहब्बत में दिल्ली आए। दिल्ली से भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, टैक्सी से यहाँ तशरीफ लाए। तो ये आप सब लोगों से भी मोहब्बत थी इनकी, यहाँ हमारे देवभूमि में पधारे हैं, तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये बादशाह बन के भी दिल के फकीर हैं, ये बादशाह बन के भी दिल के फकीर हैं, बेकल हमारे दौर के तुलसी कबीर हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं चाहता हूँ मैं पिछड़े हुए ज़िले का हूँ, लेकिन उसको संवारने में अपनी ज़िंदगी सर्व कर रहा हूँ। कई कॉलेज, कई स्कूल, कई समाजी ऐसी संस्थाएं हैं कि जहाँ रहना पड़ता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नैनीताल ऐसा शहर है कि इस पर देश फख्र करे तो कम है। इसलिए यहाँ सैर व सपाटा के लिए लोग आते हैं। यहाँ भी यहाँ के मुकीम लोग, सिर्फ सैर व सपाटा नहीं है, ये कोसारों की मलका है। तो यहाँ आना ही पड़ता। और भी हैं, अल्मोड़ा भी है, रानी खेत है, बहुत से, हर जगह जा चुका हूँ। थकन बहुत है। बस ये हमारे बेटे जैसे हैं अफजल मंगलौरी, इनका हुक्म था, वास्ता था गवर्नर साहब का। एक अरसे से मुलाकात नहीं थी। जब संसद में थे तो रोज बैठक होती थी, बातें होती थी। मैं क्या पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब अच्छी शायरी और अजीम शायरी आप सुन, इसलिए कि हमारी स्टेज पे आज जो इंतखाब था शोरा का, वो बहुत ही अच्छा था, मेयारी था, इंफरादी था। तो उनको सुनकर हमने इस्तिफादा किया है। मैं आपको कुछ तुकबंदियाँ अपनी सुनाता हूँ। इनकी दोहा जो है वो सबसे कदीम सिन्फ है। और फिर ये है कि सिन्फ यानी विधा और लफ्जियात यानी शब्दावली किसी बात की बपौती नहीं है। ये कोई गीता कुरान नहीं है कि इसमें इधर उधर कर दीजिए तो फतवा सादी हो जाए। हालांकि मुझ पर बहुत फतवे शादी हुए, लेकिन मैं अपनी डगर पे रहा। तो मैं कुछ फुटकर पैगंबर का कौल है, जगत है एक परिवार। क्या बात है। पैगंबर का कौल है, जगत है एक परिवार। प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार। अब आइए, खुसरो जो मेरे आइडियल हैं, उनका एक दोहा है। गोरी सोए सेज पर, मुख पर दाढ़ी केश, चल खुसरो घर आपनो, रैन भई चमकेश।
इस दोहे की परछाई बहुत बड़ा दोहा है। ये तखातुब जो गोरी है अपने पीर से करते हैं, उनके पीर हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमान अपने पीर को तखातुब गोरी से किया है, तो गोरी बहुत बड़ा शब्द है। इसको समझना और समझाना हमारे बस की बात नहीं, ये तो तसव्वुफ की बात है। बहरहाल इस परछाई, इस दोहे के परछाई में एक दोहा सुनिए। गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर, गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर, गजल भजन सब त्याग दें गालिब और कबीर। अपने दोस्तों को मैंने बहुत सी बहरें ईजाद की हैं। अब जैसे उर्दू में, फारसी में गीत नहीं है, सबसे ज़्यादा गीत जो है वो अरबी में है, संस्कृत में। इसलिए कि जब हुजूर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लड़कियों ने जो स्वागत किया वो गीत ही था। अशरको बद्रो अलैना, वो देखो पूरब से चांद निकला। तो इस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। अब ये दोहा सुनने की पैगंबर, अब खुसरो के दोहे के परछाई में सुना दिया, गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर। अब दोहे को हाइकू की जगह दोहिकू कैसे बनाएंगे आप? 3-3 लाइन सुनिएगा कि गोरी तेरे गांव में पीपल बरगद टहल रहे हैं, मौसम बांधे पाँव में। गोरी तेरे गांव में पीपल बरगद टहल रहे हैं, मौसम बांधे पाँव में। छत पर बैठी देर से गोरी चोटी गूंज रही है, गेंदे और कनेर से। इस तरह से है। और अब कुछ अपनी बात। इस शानदार मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर पूरी दुनिया में किया गया। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के चीफ गेस्ट रहे इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, गवर्नर उत्तराखंड। नैनीताल में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की निजामत के फराइज अंजाम दिए हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अफजल मंगलोरी साहब ने। हम शुक्रिया अदा करते हैं नैनीताल के डीएम जनाब अरविंद सिंह हैंकी साहब का, शुक्रगुजार है नैनीताल के एडीएम जनाब प्रकाश चंद जी के, शुक्रगुजार है जनाब रणबीर सिंह चौहान साहब के जो एक्स सीडीओ नैनीताल हैं। इसके साथ ही हम शुक्रगुजार हैं जनाब विनोद गिरी गोस्वामी साहब के जो एडिशनल कमिश्नर कुमाऊं हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं नगर पालिका परिषद नैनीताल के चेयरमैन जनाब श्याम नारायण साहब का, शुक्रगुजार हैं नगर पालिका परिषद के नैनीताल के मेंबर जनाब डीएन भट्ट साहब के भी। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर असलम साहब का, और साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं पद्मश्री बेकल उत्साही साहब का, डॉक्टर यूनुस फरह साहब का, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब का, और शुक्रगुजार हैं जनाब अफजल मंगलोरी साहब के, जिनकी दावत पर हम नैनीताल पहुंचे और ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा हमने आपको सुनवाया। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन जो हमने तालों के ताल नैनीताल से आपको सुनवाया। जी हाँ, नैनीताल एक खूबसूरत शहर है, पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ, जहाँ एक झील है। आपने सुना एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करते हैं मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे के साथ हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रेहान खान, खुर्रम कमाल के साथ शफीक खान, रॉकी टॉक के लिए नैनीताल से।